कर्क राशि वालों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल की। इस हफ्ते की हेडलाइन ही यही है, करियर में राजयोग लेकिन रिश्तों में इम्तिहान। ये सप्ताह आपको वो दे सकता है जिसका इंतजार आप पिछले 6 महीनों से कर रहे थे, खासकर आपके जॉब और करियर में। लेकिन कहते हैं ना कि हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। वो परछाई इस हफ्ते आपके रिश्तों और आपकी वाणी पर पड़ सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने आने वाले 7 दिनों की स्क्रिप्ट को पहले ही पढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन खतरों को जानने के लिए जिनसे बचकर आप इस हफ्ते को अपनी जिंदगी का बेस्ट वीक बना सकते हैं? चलिए अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और शुरू करते हैं ग्रहों की इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, भविष्यवाणियों पर कूदने से पहले हमें यह समझना होगा कि आसमान में सिनेरियो क्या बन रहा है। जब तक आप क्यों को नहीं समझेंगे, आप क्या को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिए। इस समय आपके कर्क लग्न की कुंडली में 4 बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। देखिए, ज्योतिष में वक्री ग्रह का मतलब होता है चीजों का दोहराना या डिले होना। आपके उन 19 देव 9वें घर में है। 9वां घर क्या है? ये आपका धर्म है, आपका भाग्य है, आपके पिता हैं और लंबी यात्राएं हैं। शनि पिछले कई महीनों से यहां वक्री थे। इसका मतलब था कि लक ने आपका साथ देना कम कर दिया था। जो काम आसानी से होने चाहिए थे उनमें भी आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह है कि 27 नवंबर को शनिदेव मार्गी यानी डायरेक्ट हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए, एक नदी जिसके आगे बांध लगा हुआ था, पानी रुक गया था। 27 तारीख को वो बांध टूटने वाला है। आपका रुका हुआ लक अब तेजी से फ्लो करेगा। इसके साथ ही बुध भी 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। बुध आपके चौथे घर में है, तुला राशि में। चौथा घर आपका मन है, आपका घर है। पिछले कुछ हफ्तों से घर में इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होना, डॉक्यूमेंट्स गुम होना या कम्युनिकेशन गैप होना आम बात थी। 28 तारीख से ये कंफ्यूजन खत्म होगा, क्लैरिटी वापस आएगी। लेकिन दूसरा थीम है पैशन विथ वार्निंग। 26 नवंबर को शुक्र तुला राशि से निकलकर वृश्चिक में जाएंगे। वृश्चिक राशि आपके 5वें घर में पड़ती है। दोस्तों, 5वें घर में पहले से ही सूर्य और मंगल बैठे हैं। वृश्चिक राशि एक जलीय राशि है, लेकिन वहां अब 3 अग्नि और पैशन वाले ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपकी क्रिएटिविटी, ये सब उबाल पर होंगे। ये समय शांत बैठने का नहीं है, परंतु सावधानी कहां? सावधानी है राहु को लेकर। राहु आपके 8वें घर में कुंभ राशि में बैठे हैं और इस हफ्ते के आखिरी 2 दिन चंद्रमा इसी राहु के पास जा रहा है। ये ग्रहण दोष जैसा प्रभाव बनाता है। इसलिए जहां हफ्ता शुरुआत में आपको आसमान पर ले जाएगा, वही अंत में आपको जमीन पर देखकर चलने की हिदायत भी दे रहा है। अब हम एक एक दिन करके इस हफ्ते की कहानी को खोलेंगे। अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सोमवार 24 नवंबर। हफ्ते की शुरुआत एक पावन पर्व से हो रही है, विनायक चतुर्थी। इस दिन चंद्रमा आपके 6ठे घर में धनु राशि में रहेंगे। 6ठा घर रोग, ऋण और शत्रु का घर है। लेकिन घबराइए मत, कर्क लगन के लिए चंद्रमा का यहां होना दिखाता है कि आप हफ्ता शुरू होते ही एक्शन मोड में होंगे। शायद ऑफिस में काम का बोझ ज्यादा हो, शायद कोई पुराना रूटीन चेकअप पेंडिंग हो। क्योंकि आज विनायक चतुर्थी है और बुध अभी भी वक्री है, आज के दिन गणेश जी की उपासना करना आपके लिए अनिवार्य है। ये दिन हार्डवर्क और बिखरी हुई चीजों को समेटने का है। पेंडिंग फाइल्स निपटाएं, सफाई करें। मंगलवार 25 नवंबर। दोस्तों, इस दिन पर एक स्टार लगा लीजिए। ये इस हफ्ते का, बल्कि इस महीने का सबसे बेहतरीन दिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज सुबह 6 बजे गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। गुरु आपके पहले घर में है और चंद्रमा आपके 7वें घर में होंगे। जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो गज केसरी योग बनता है। इसका मतलब है आज दुनिया आपकी सुनेगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो आज बड़ी डील साइन कीजिए। अगर आप जॉब में हैं और प्रमोशन की बात करनी है तो आज कीजिए। अगर आप शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं तो हाँ होने की पूरी संभावना है। आपका कॉन्फिडेंस और आपका ऑरा आज मैग्नेटिक रहेगा। इस दिन को व्यर्थ न जाने दें। बुधवार 26 नवंबर। आज एनर्जी बदलेगी। शुक्र शाम को राशि परिवर्तन करेंगे। वो तुला से निकलकर वृश्चिक में
आपके 5वें घर में जाएंगे। 5वां घर है रोमांस, बच्चे, एजुकेशन और स्पेक्युलेशन। जैसे ही शुक्र यहां आएंगे, वहां पहले से बैठे सूर्य और मंगल के साथ मिलेंगे। कर्क लग्न के लिए यह एक बहुत इंटेंस कॉम्बिनेशन है। आप महसूस करेंगे कि अचानक आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। आप क्रिएटिव फील करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह फोकस बढ़ाने वाला दिन है और लवर्स के लिए यह दिन पैशन बढ़ाएगा। गुरुवार 27 नवंबर, एक बहुत बड़ा दिन। शनि देव आज आपके 9वें घर में मार्गी हो रहे हैं। दोपहर तक चंद्रमा मकर राशि में है, लेकिन 14 बजे के बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके 8वें घर में। यह एक ट्रांजिशन डे है। सुबह का समय अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद माहौल थोड़ा भारी हो सकता है। शनि के सीधे होने से आपको एक मेंटल रिलीफ मिलेगा कि चलो अब किस्मत का पहिया घूमा। लेकिन 8वें घर का चंद्रमा आपको थोड़ा एंग्जियस बना सकता है, इसलिए दोपहर 2 बजे के बाद कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना ले। शुक्रवार 22 नवंबर, ये दिन है सावधानी का। हालांकि बुध आज डायरेक्ट हो रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। घर के क्लेश खत्म होंगे, लेकिन आज का दिन स्ट्रेस भरा रह सकता है। डेटा के मुताबिक आज चंद्रमा और राहु आपके 8वें घर में साथ हैं। कर्क लग्न वालों को आज अनजान डर सता सकता है। ऐसा लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है, भले ही सब ठीक हो। ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, किसी से बेवजह बहस हो सकती है। मेरी सलाह माने, आज लो प्रोफाइल रहें। ज्यादा लोगों से बात ना करें, बस अपने काम से काम रखें। शनिवार 29 नवंबर, चेतावनी जारी रहेगी। कल की तरह आज भी चंद्रमा 8वें घर के प्रभाव में है। क्योंकि शनि अभी अभी डायरेक्ट हुए हैं, तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आज हेल्थ का ध्यान रखना है। आज पैसों का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। शेयर मार्केट, जुआ या किसी को उधार देना आज सख्त मना है। मन अशांत रह सकता है। इस दिन का बेस्ट यूज है एकांत। किताब पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन भीड़ भाड़ से बचे। रविवार 30 नवंबर, राहत की सांस। शाम होते होते चंद्रमा मीन राशि में, यानी आपके 9वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही चंद्रमा 9वें घर में आएंगे, पिछले 2 दिनों का स्ट्रेस धुल जाएगा। आप वापस आशावादी फील करेंगे। संडे की शाम को आप अगले हफ्ते की प्लानिंग कर पाएंगे। अब हम स्पेसिफिक एरियाज को गहराई से समझते हैं। करियर की बात करें तो 25 नवंबर मंगलवार आपके लिए गेम चेंजर है। गज केसरी योग जो पहले और 7वें घर में बन रहा है, वो बिजनेस पार्टनर्स के लिए अमृत समान है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपके रिलेशंस स्ट्रांग होंगे। जॉब करने वालों के लिए शनि का 9वें घर में डायरेक्ट होना एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अब तक अगर बॉस आपकी मेहनत को इग्नोर कर रहे थे, तो अब वो नोटिस करना शुरू करेंगे। प्रमोशन के योग अगले कुछ महीनों में बनेंगे, जिसकी नींव इस हफ्ते रखी जाएगी। फाइनेंस में स्थिति थोड़ी मिक्स है। धन भाव में केतु बैठे हैं, जो अक्सर सेविंग्स को तोड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 5वें घर में सूर्य और मंगल स्ट्रांग है। इसका मतलब है आप अपनी बुद्धि से पैसा कमाएंगे। अगर आप कंसल्टेंट हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं या एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो यह हफ्ता फाइनेंशियल ग्रोथ लाएगा। बस ध्यान रखें, 28 और 29 नवंबर को पैसा इन्वेस्ट ना करें। लव लाइफ में यह हफ्ता आग और पानी का मिश्रण है। शुक्र का 5वें घर में आना और वहां मंगल और सूर्य का पहले से होना। लव लाइफ में रोमांस तो बहुत हाई होगा, अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, लेकिन ईगो क्लैशेस भी होंगे। मंगल आपको पॉजिटिव बना सकता है, इसलिए अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें। मैरिड लाइफ के लिए मंगलवार बेस्ट है। गज केसरी योग के कारण रिश्ते में मिठास आएगी। अब मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं हमारी गृहिणियों से। आप घर की नींव हैं और कर्क लग्न होने के नाते आपका मूड पूरे घर का माहौल तय करता है। गृहिणियों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, आपके लिए 4था घर और 5वां घर सबसे ज्यादा एक्टिव है। हफ्ते की शुरुआत में बुध आपके 4थे घर में वक्री हैं। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आपको घर मैनेज करने में दिक्कत आ रही हो, जैसे हेल्प का छुट्टी पर चले जाना या रिश्तेदारों के साथ मिसकम्युनिकेशन। खुशखबरी यह है कि 28 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे।
इसका मतलब है शुक्रवार से आपकी सारी घरेलू परेशानियां खत्म होने लगेंगी, घर का सिस्टम वापस पटरी पर आ जाएगा। दूसरा, 26 नवंबर को शुक्र आपके 5वें घर में आ रहे हैं। इसका असर यह होगा कि आपका पूरा फोकस अपने बच्चों पर रहेगा। हो सकता है उनकी पढ़ाई या उनकी हेल्थ को लेकर आप थोड़ा चिंता करें, लेकिन क्योंकि शुक्र वहां आ रहे हैं तो ये समय अपने लिए भी निकालने का है। आप घर की सजावट में या खुद की ग्रूमिंग में इंटरेस्ट लेंगी। एक छोटी सी चेतावनी आपके लिए भी है। शुक्रवार और शनिवार को जब चंद्रमा 8वें घर में राहु के पास होंगे तो आपको इमोशनल लो फील हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं पर कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। ये सिर्फ ग्रहों का खेल है, इसलिए इन 2 दिनों में ज्यादा सोचे नहीं और कोशिश करें कि किसी बात को दिल पर ना लगाए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा यह हफ्ता गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 5वें घर में सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों मिल रहे हैं। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करेगा, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाएगी। खासकर जो स्टूडेंट साइंस, मेडिसिन या इंजीनियरिंग में हैं, उनके लिए ये ड्रीम कॉम्बिनेशन है। और शनि का डायरेक्ट होना हायर एजुकेशन की रुकावटें हटा देगा। वीजा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, सब में तेजी आएगी। हेल्थ के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, पित्त यानी हीट। 5वें घर में 3 गर्म ग्रह हैं। एसिडिटी, स्किन रैशेज या बुखार की शिकायत हो सकती है। पानी खूब पिए। दूसरा, मेंटल हेल्थ। हफ्ते के आखिरी 2 दिन जब चंद्रमा 8वें घर में होगा तब एंजाइटी और नींद की दिक्कत परेशान कर सकती है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस हफ्ते का निचोड़ यह है कि मंगलवार 25 नवंबर सबसे शुभ दिन है। इस दिन गजकेसरी योग है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम इस दिन प्लान करें। सबसे बड़ा बदलाव है शनि और बुध का मार्गी होना, जो स्टेबिलिटी लाएगा। और सबसे बड़ी सावधानी है शुक्रवार और शनिवार। चंद्रमा और राहु का 8वें घर में मिलन। स्ट्रेस से बचे, रिस्क ना ले। मेरा एक विशेष सुझाव है आपके लिए। इस हफ्ते आपको रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनना है। मंगलवार को मौका मिले तो लपक लीजिए और शुक्रवार को गुस्सा आए तो पी लीजिए। बस यही मंत्र है इस हफ्ते की सफलता का। ग्रहों की चाल अपनी जगह है, लेकिन ईश्वर की कृपा और हमारे कर्म उन्हें बदल सकते हैं। कर्क लग्न के लिए इस हफ्ते के ग्रह गोचर के अनुसार ये रहे कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय। सबसे पहले, तनाव मुक्ति के लिए, क्योंकि वीकेंड पर 8वें घर में राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बन रहा है, आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। शिवजी चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करते हैं। रोजाना या कम से कम शुक्रवार और शनिवार को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी। दूसरा, रुकावटें हटाने के लिए। सोमवार को विनायक चतुर्थी है। बुध को बलवान करने के लिए और घर के क्लेश मिटाने के लिए गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। तीसरा, गुस्सा और जोश कंट्रोल करने के लिए। 5वें घर में मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यह आपको फोकस देगा और भटकाव से बचाएगा। और अंत में, शनि की कृपा के लिए। शनि देव मार्गी हो रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए शनिवार की शाम को किसी गरीब को भोजन कराएं या सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। इससे भाग्य का दरवाजा जल्दी खुलेगा। दोस्तों, उपाय दिल से कीजिए, फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों, ये था कर्क लग्न का पूरा हाल 24 से 30 नवंबर के लिए। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। 3 बड़े ग्रह सीधे हो रहे हैं, यह अपने आप में एक शुभ संकेत है। बस आखिरी के 2 दिन थोड़ा संभल कर रहना है। बाकी पूरा हफ्ता आपके लिए नई उम्मीद और नई रोशनी लेकर आ रहा है। याद रखिए, आप कर्क राशि के हैं। आपके अंदर वो ताकत है कि आप हर मुश्किल को अपनी भावनाओं की शक्ति से जीत सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक दिशा मिली होगी। अगर आपको मेरी मेहनत और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या जय श्री गणेश लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। हमें बहुत अच्छा लगता है आप पे कमेंट्स पढ़कर। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए
और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले हफ्ते का राशिफल आप मिस न करें। आपका हफ्ता शुभ हो, आपके परिवार में खुशियां आएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।